1984 में स्टैब्लिश की गई एक ऐसी सीमेंट कंपनी जिसे आज पूरे इंडिया के लोग पसंद करते हैं, पूरे इंडिया में पसंद किया जाता है। खुद द ग्रेट खली जिसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आज के समय में अडानी ग्रुप ने जिसे टेक ओवर कर लिया है और अडानी ग्रुप के अंडर में जो कंपनी आती है, अडानी ग्रुप के द्वारा संचालित की जाती है, उस अंबुजा सीमेंट की फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम किस तरीके से अंबुजा सीमेंट की फ्रेंचाइजी ली जाती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये सीखने वाले हैं। इसी के साथ में हम ये भी जानने वाले हैं कि इसके लिए कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें आप ओवरऑल कितने रुपए कमा सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बेसिक क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप अंबुजा सीमेंट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी उम्र 21 प्लस होनी चाहिए, 21 साल से अधिक होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर आप 10th या 12th पास होने चाहिए, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपके पास सीमेंट के बिजनेस का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। विदाउट एक्सपीरियंस आप इसे शुरू करते हैं तो ये आपके लिए रिस्की रह सकता है और आप ज्यादा समय तक इसे ना चला पाएं, ये भी हो सकता है। इसलिए कंपनी कहती है कि आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर 6 महीने तक का भी एक्सपीरियंस है तो चलेगा। इसके अतिरिक्त आपके अगेंस्ट किसी भी टाइप के कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए। यहाँ एरिया की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट एरिया आपके पास होना चाहिए, जिसमें 800 स्क्वायर फीट का तो आप कम से कम अपना गोडाउन रखेंगे जिसके अंदर आप सारा माल रखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ 100 से 150 स्क्वायर फीट एरिया में आप अपना ऑफिस रख सकते हैं। आपको एक व्हीकल भी अपने पास रखना पड़ेगा जिससे आप सामान पहुंचाएंगे अपने पूरे फील्ड पर, तो उस व्हीकल को खड़ा करने का प्रॉपर जगह आपके पास होना चाहिए। प्लस ये जो जगह आपके पास होगी ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बड़ी गाड़ी आसानी से आ सके, क्योंकि जब सीमेंट आपके गोडाउन में आएगा तो वो बड़े ट्रक में आएगा, ट्रालियों में आएगा, तो वो बड़ी गाड़ी आपके गोडाउन तक पहुंचनी चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें हमारा कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है और कितना प्रॉफिट हम इससे कमा सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहली चीज तो 4 लाख रुपए आपका, तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट आपको करना होगा अंबुजा सीमेंट में जब इसकी आप फ्रेंचाइजी लेंगे। इसके अतिरिक्त आप जो एरिया देखेंगे उसका रेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी खुद की एरिया है फिर तो अलग चीज है, अगर आपका खुद का एरिया नहीं है तो आपको उसका रेंट देना पड़ेगा, तो उस रेंट का पैसा 1 लाख रुपए मिनिमम मान के चलते हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक गाड़ी खरीदनी पड़ेगी जिस गाड़ी से आप सामान पहुंचाएंगे, तो आप छोटा ट्रैक्टर ट्राले भी खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप छोटा हाथी टाटा का आता है उसे अगर आप खरीदना चाहते हैं, टाटा एस, तो उससे भी आप काम चला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अतिरिक्त आपको कम से कम 2 से 3 लेबर रखने पड़ेंगे जो काम करेंगे, सीमेंट की बोरियां लादेंगे, उतारेंगे, तो उनका हम यहाँ पर कम से कम 30,000 रुपए मान के चलते हैं। 3 लेबर का 10-10 हजार रुपए भी अगर आप दे रहे हैं, वैसे तो कुछ सिटीज में आप 10,000 में लेबर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर मैक्सिमम जगहों पर 10,000 में लेबर आपको आसानी से मिल जाएगी मंथली की, तो आप उन लेबरों का कॉस्ट भी ऐड करके रखेंगे साथ में। यहाँ कम से कम इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका 10 से 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर आता है, क्योंकि आपको माल भी अपने गोडाउन में रखना होगा। तो 10 से 12 लाख रुपए का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आएगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट ओवरऑल होता है कि हम कितना माल बेच रहे हैं, पर बैग पर आपको 10 से 12 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो 1000 बैग सप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है आपके एरिया में, अगर आपका एरिया बड़ा है तो। और 10,000 बैग सप्लाई करने का मतलब है, अगर हम एक बैग पर 10 रुपए का भी मार्जिन लेकर चलते हैं तो 10,000 रुपए का आपका एक दिन का प्रॉफिट होता है, जिसमें से अगर आप सारे कॉस्ट निकाल दे फिर भी आपका 5 से 6,000 रुपए आसानी से बचता है, जो कि आपका मंथ का 1.5 से 2 लाख रुपए होता है। ध्यान रहे इस बिजनेस की अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अतिरिक्त जीएसटी नंबर होना आपके पास मस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब सीख लेते हैं कि हम अप्लाई किस तरीके से करेंगे इस बिजनेस के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना होगा ambujacement.com पर। जब आप ambujacement.com पर जाएंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये अडानी ग्रुप के द्वारा संचालित किया जाता है, तो उसके कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको चलते हुए दिखेंगे। इसमें आपको ये 4 से 5 ऑप्शन दिखेंगे शुरुआत में, जिसमें आपको अबाउट अंबुजा, प्रोडक्ट, सर्विसेज, सुटेबिलिटी, कैरियर्स, इन सारी चीज़ों का ऑप्शन मिलेगा। इसमें सबसे आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है जिसमें कॉन्टैक्ट अस लिखा होगा। जब आप इसमें सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो इसमें आप नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना होगा। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको
साथ में डिस्ट्रीब्यूटरशिप का फॉर डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे आप जाकर क्लिक करेंगे, नीचे क्लिक हियर बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल फिर से करना होगा। जब आप यहाँ नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ बिकम अ पार्टनर का ऑप्शन दिखेगा आपको। तो इस जगह पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और फुल नेम डालना होगा। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा, यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। ये तीनों चीज़ें आप फिल कर देते हैं, सबमिट कर देना होगा। कुछ टाइम के अंदर आपको अपने आप से कांटेक्ट किया जाएगा अंबुजा सीमेंट की तरफ से, और आप जहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं आप वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं फिर। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।